इसको स्क्रीनिंग कहते हैं, जिसको आप लोगों ने इनिशियल समझा होगा। एंड देन उसके बाद जो है आप लोगों ने डिस्क्रिप्टिव दिया होगा। तो डिस्क्रिप्टिव के बाद जो है अभी नेक्स्ट आपका फेज जो है वो है मेरे ख्याल में साइकोमेट्रिक का। ये 3-4 स्टेप होते हैं आपकी पूरी प्रॉपर क्वालिफिकेशन के लिए कि आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं फॉर द इंटरव्यू। अभी आपका एक साइकोमेट्रिक कंडक्ट होगा। आई थिंक आप बच्चों सारों को मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, क्लियर है बिल्कुल। आ रही है अच्छा। तो यहाँ तक ये जो बच्चे क्वालिफाई कर चुके हैं शाह साहब, इनके लिए ये है कि फर्दर जो है वो साइकोमेट्रिक का फेज है। अब साइकोमेट्रिक के लिए जब आप क्वालिफाई करने जाते हैं तो साइकोमेट्रिक बेसिकली कोई एक सिंगल टेस्ट नहीं है। साइकोमेट्रिक अगर आप में से कोई बच्चा आइदर ही और शी वुड हैव अपीयर्ड इन आईएसएसबी बिफोर, तो उसको पता होगा कि वर्बल एंड नॉन वर्बल दो तरह के टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं जब आप इसके लिए पीएमए के लिए अप्लाई करते हैं। मे बी किसी बच्चे ने पहले वहाँ पे अप्लाई किया हो या इस तरह का कोई भी फेज उसने अटेम्प्ट ली हो पहले उसकी। अब ये दो जो है आपके पास दो फेजेस हैं, एक तो वर्बल का है और एक नॉन वर्बल का है। आप बच्चों को वर्बल और नॉन वर्बल के बारे में तो होपफुली क्लियर होगा कि ये क्या चीजें होती हैं। सर हेलो। बच्चे न्यू हैं तो थोड़ा थोड़ा आप यानी बेसिक भी साथ मैं बताते मैं जाएंगे वो। मैं अच्छा सब गाइड कर देता हूँ। काइंडली अगर मुझे थोड़ा सा रिस्पांस बच्चों की तरफ मिले, आप इनको अनम्यूट करवाएं सबको, और वक्तन फवक्तन जो है वो यस और नो तो करे ना, क्योंकि ऐसे तो फिर बंदा सोचता है कि ये सिंपल ये है कि बंदा बोल रहा है तो उसको क्लियर नहीं होता कि क्या चीजें चल रही। जी जी, इनको अलो है, कोई भी अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं, तो काइंडली स्टूडेंट्स आप करें रिस्पॉन्ड। कम हो ज्यादा हो ये चीज मैटर नहीं करती, आपका इंटेक्शन हो, क्योंकि आपका टेस्ट भी इसी किस्म का है कि जो आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड है, तो इससे आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम होगी ऑफ कोर्स। तो लाजमी पार्टिसिपेट करें। थैंक यू। नो सर, आइडिया नहीं है वर्बल और नॉन वर्बल का। बच्चे आप मेरी बात सुनिए। वेरी फर्स्ट तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में मैं बता दूं कि वर्बल एंड नॉन वर्बल क्या चीज़ें होती हैं, एंड देन इस पे फर्दर लेके चलते हैं। पहले तो आप लोगों को एक चीज़ क्लियर होना चाहिए कि व्हेन यू हैव अप्लाइड फॉर द एमओडी एंड स्पेशली फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर, there were two categories of sub inspector. One was surveillance sub inspector and the other category was vetting sub inspector. अब vetting की सीट्स जो है वो सर कम आपकी आती हैं। आवाज बहुत फ्लक्चुएट कर रही है। मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही आपको? हेलो। जी जी सर, आपकी आवाज क्लियर है, बच्चे अपना नेट जरा देखिए। बेटे आप अपना नेटवर्क देखिए। अच्छा, तो मैं बता रहा था कि आप जब अप्लाई करते हैं ना, दो तरह की सीट्स होती हैं शान साहब इसमें ना वेटिंग के लिए। एक वेटिंग कैडर होता है, एक सर्विलेंस कैडर होता है सब इंस्पेक्टर में। ये बीपीएस 14 के ऊपर, ठीक है। अब वेटिंग कैडर की अभी ये बच्चे जो है ना, जो जिन्होंने वेटिंग के लिए अप्लाई किया और जिन्होंने सर्वेलेंस के लिए अप्लाई किया हो, वो यहाँ भी अपनी प्रेपरेशंस को थोड़ा स्पेसिफाई कर लें। क्योंकि वेटिंग की सीट्स जो हैं वो मेरे ख्याल में कोई 4 या 6 होगी ओवरऑल पंजाब की अगर आप देखते हैं। तो जो सर्वेलेंस की होती हैं वो सीट्स आई थिंक 30+ होंगी या 70+ जो भी होंगी। वेटिंग की सीट्स हमेशा कम होती हैं। तो आप बच्चों को यहाँ तक तो क्लियर होगा कि वेटिंग पे किसने अप्लाई किया हुआ और सर्वेलेंस पे किसने अप्लाई किया हुआ। यस सर, हमने सर्विलेंस पे अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, सर्वेलेंस पे कितनी सीट थी टेस्ट? नॉट कंफर्म, आई थिंक 37 थी। 37। ठीक है, तो ये तो एक अच्छी चीज़ है कि आप लोगों ने सर्वेलेंस पे अप्लाई कर रखा है। ठीक है, अब बच्चे ऐसे होगा कि जो फेज जो है विच इज वो है साइकोमेट्रिक की, जिसमें मैं बता रहा था कि दो तरह की कैटेगरीज होंगी। पहले तो आपको वर्बल एंड नॉन वर्बल के बारे में बुकलेट्स दिए जाएंगे, छोटी छोटी बुकलेट्स होंगी जिसमें ऑलमोस्ट कोई 25 या 30 या 15 या 10 पेजेस होंगे, जिसमें पहले तो वर्बल एंड नॉन वर्बल का। अब वर्ब नॉन वर्बल ये होती हैं कि समटाइम्स आपने देखा होगा कि एक तो कुछ इमेजेस गिवन होती हैं, कुछ पिक्चर्स आपको गिवन होती हैं और उसका एक पार्ट मिसिंग होता है, ठीक है, एंड यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड दैट वन। ठीक है, और वो आपने वो स्पेसिफाइड करना होता है उस पार्ट को। वो चीज ये होती है नॉन वर्बल के अंदर। यानी कि नॉन वर्बल ये है कि इसमें मोस्टली पिक्चर्स का होगा, आपके पास गिवन होंगे, विजुअल्स गिवन होंगे, ठीक है। उनको आपने वो एक कॉमन सेंस के थ्रू भी आप उसको आइडेंटिफाई कर लेते हो, आपका जो माइंड है वो क्लिक कर जाता है कि ये चीज जो है ये मिसिंग है। अगर आप बात करते हैं फिर इसके बाद वर्बल की, तो वर्बल में ये हो जाता है कि आपके वो बेसिकली एक इंटेलिजेंस टेस्ट होता है कि आपको
बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक। अलावा जो है आपके पास कोई वर्ड टाइम जो होता है, मेन चीज फैक्टर जो वो टाइम होता है। टाइम की ड्यूरेशन जो होती है ना वो वेरी शॉर्ट होती है कि आप लोग, ठीक है, आपको 100 क्वेश्चंस वर्बल के गिवन होंगे और 100 क्वेश्चंस नॉन वर्बल के गिवन होंगे, एंड यू गाइस आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व दोस क्वेश्चन इन जस्ट 30 मिनट्स और 25 मिनट्स। आप लोगों ने उसको उस टाइम, स्पेसिफाइड टाइम के अंदर सॉर्ट आउट करना होता है। वो स्टेटमेंट्स लेंथी लेंथी होती हैं, और जो बच्चे पहले उसकी प्रैक्टिस नहीं करते, वो ये होता है कि उन क्वेश्चंस को 100 क्वेश्चंस लाइक नॉन वर्बल गिवन है आपको या 50 गिवन है, तो आप ऐसे कर सकते हैं, आपसे वो क्वेश्चंस जो हैं वो होते ही नहीं है, वो आ रहे होते हैं आपको सारे के सारे, लेकिन टाइम के अंदर मैनेज नहीं होते हैं। तो आप लोगों ने एक चीज माइंड में रखनी है, तो वो जो क्वेश्चन होंगे ना, उसके आप लोगों ने 50% मस्ट सॉल्व करना होता है। यानी कि अगर इवन सपोज करें वर्बल के 60 क्वेश्चंस है और नॉन वर्बल के भी 60 क्वेश्चंस है, तो आपने वर्बल और नॉन वर्बल के मिनिमम 30 क्वेश्चंस को तो लाजमी तौर पे और एक्यूरेट तौर पे सही करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप उसको लेके बैठे हैं, वर्बल को लेके बैठे हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं वर्बल ही पूरे कर लूं और नॉन वर्बल की तरफ जाऊं ही ना, तो टाइम तो खत्म हो रहा है, 120 क्वेश्चन है, मैं 60 वर्बल के ही कर लेता हूँ, तो आपका वो वाला पोर्शन फेल हो जाता है, ठीक है, एंड यू आर कंसीडर्ड एज फेल, ठीक है, यू हैव फेल द टेस्ट, आप टेस्ट में से फेल हो जाएंगे, आपको फर्दर कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो आपने उन दोनों पोर्शंस को टिक करना होता है और दोनों को 50% क्वेश्चन मस्ट सॉल्व करने होते हैं। ये चीज आपने बड़ी अच्छे से क्लियर कर लेनी है कि 50 ज्यादा हो या ना हो, लेकिन 50% बिल्कुल एक्यूरेट क्वेश्चन आप उसके ठीक करेंगे, जो आप चीज जो वर्बल और नॉन वर्बल के अंदर आएगी। यहाँ तक चीज समझ में आ गई आपके? यस सर। ठीक है। अच्छा श्याम, आप सुन रहे हैं? जी जी। अच्छा, आप भी काइंडली देख लीजिएगा, फिर श्याम साहब आप इन बच्चों को ज्यादा बेहतर अंदाज में गाइड कर सकते हैं नेक्स्ट जो भी आपके पास सेशन होगा। तो ये वर्बल एंड नॉन वर्बल का पोर्शन सेम वैसे ही होता है जैसे आप ISSB ट्राई करते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक दफा वो लाजमी तौर पे उस चीज को ना, जो ISSB है उनकी जो बुक्स बनी हुई है, हेल्पिंग मटेरियल है, वहां से लाजमी तौर पे एक दफा आप कंसर्न कीजिएगा, ठीक है। दूसरी चीज श्याम वो साहब मैं और इनका बाकी, मटेरियल शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। हाँ वो लाजमी आप इनके साथ शेयर करिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है, ये हो जाते हैं, ये इतने मुश्किल नहीं होते हैं। मैं आपको अपनी बारे में बताऊं तो जब मैंने अप्लाई किया था, और मुझे तो इतना भी नहीं पता था कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में बेसिकली मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं जा कहाँ पे रहा हूँ, ठीक है। मैं जा रहा था इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI के अंदर, और मुझे इसके बारे में जस्ट ओपन सोर्स से जितनी इन्फॉर्मेशन थी, मुझे नहीं पता था कि वाकई फर्दर आप इसके अंदर जाते हैं। जस्ट एक ओपन सोर्स इन्फॉर्मेशन जो नेट के ऊपर अवेलेबल होती है, आप उसके थ्रू सर्च करते हैं और आपको वो पता चलता है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं अभी आपको बता दूं बच्चे कि आप जो वेटिंग के हैं या सर्वेलेंस के हैं, ठीक है, यू गाइस आर गोइंग टू, आप कह सकते हैं, सर्व इन द डायरेक्ट इंटर इंटेलिजेंस, जिसको आप अपनी नंबर 1 एजेंसी भी कहते हैं, या ओवरऑल दुनिया के अंदर जो भी रिकग्निशन है। खैर आज तो खान साहब ने आजकल तो इसकी बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है। एनीवेज, तो बहरहाल इसके बाद आप नेक्स्ट मूव करते हैं, तो आपके पास नेक्स्ट जो चीज़ आ जाती है वो होता है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। वो आपने काफ़ी सारे इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर दिया होगा। और वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में ये होता है कि एक वर्ड होता है, ठीक है, एंड नेक्स्ट वर्ड आप पे डिपेंड करता है कि आप आता है या जन्नत के आपके उसके दिमाग के अंदर उसका एक सिनोनिम आ जाता है, एक ऐसी चीज आती है कि आपके, तो आप कहते हो दोज़ख है, अजाब है, इसके you guys are requested to be positive in those word association test। आपने हमेशा उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स बाहर निकल के आती हैं, ठीक है। अब इसी तरह आपके पास कोई एक और वर्ड आ गया, एक्सीडेंट। एक्सीडेंट आया तो डेफिनेटली आपके जहन में आता है तकलीफ हुई है, जो है वो आपके पास तंगी हुई है, ठीक है, या एक बंदा मर गया हुआ है। तो आप एक्सीडेंट के ऑपोजिट में रिकवरी लिख सकते हैं कि अगर एक्सीडेंट हुआ है तो पॉसिबल है कि इससे बंदा रिकवर भी हो सकता है। तो ये वर्ड एसोसिएशन टेस्ट होता है।
आपको 30 या 40 या 50 वर्ड्स गिवन होंगे और आप लोगों ने क्या करना होगा, उस वर्ड एसोसिएशन उसके बिल्कुल सामने जगह गिवन होती है, आपने वहां उसको फुलफिल करना होता है। ठीक है, तो ये वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के बारे में यही है कि आपने हमेशा जो भी वर्ड हो उसको पॉजिटिवली लेके चलना है और उसको पॉजिटिव वे में इंटरप्रेट करना है, ना कि आप उसको एक वर्ड लें और उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट वहां पे शो करें। तो ये चीज आपने नहीं करनी। थर्ड थिंग बेटे इसके अंदर जो नेक्स्ट आती है वो ये होती नहीं है कि सर, ये आप जो नहीं जी सर, ये जो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है, इसमें कंपलसरी है कि वन वर्ड ही हम लोग बेटे अब मतलब देखिए एक एक सेंटेंस में सर। एसोसिएशन टेस्ट है जस्ट एक वर्ड, उस वर्ड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम किसी चीज को ब्रीफली ओके सर। एक्सप्लेन करते हैं ना, लाइक टेस्ट भी आ सकता है और सेंटेंस कंप्लीशन भी आ सकती है, या इन दोनों में से एक आ सकता है। यानी कि आपको वर्ड ना गिवन हो, आपको सेंटेंस दे दिया जाए, या आपको सेंटेंस दिया हुआ हो और वर्ड्स वाला वो पोर्शन मिस कर दें, या दोनों ही दे दें। जब मैंने दिया था तो ये दोनों थे। ठीक है, अब आपके पास दोनों आ रहे हैं, सेंटेंस आ गया, एक सेंटेंस है, ठीक, आधा सेंटेंस गिवन होगा लाइक, ठीक है, अब सिंपली आप कहते हैं वो स्कूल जाते हुए, आगे छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, हाफ सेंटेंस गिवन और हाफ सेंटेंस आपने बनाना। ठीक, अब जस्ट ये चीजें जो होती है ना, ये आपकी माइंड कैपेबिलिटीज को और आपकी वे ऑफ थिंकिंग को चेक करने के लिए होता है कि आप किस तरह का सोचते हैं। ठीक है, वो घर गया तो उसकी सिस्टर जो थी वो एक घर मर्द के साथ बैठी हुई थी और आगे आपको एक लाइन छोड़ दी जाएगी। ठीक है, आर्मी के बेटे मैं आपको एक चीज यहाँ गाइड कर दूं कि जो हम पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू भी देते हैं ना, लास्ट टाइम जैसे आपके जो सर एहतशाम साहब हैं, इनके साथ मेरा भी क्लियर हुआ था, सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस का, हमारी रिकमेंडेशन एक साथ ही हुई थी, लेकिन मैंने फिर वो स्किप कर दी, तो मैंने अपनी सर्विस इधर ही ज्वाइन की रखी, जारी रखी। मेरा 2021 में यहाँ पे हुआ था। तो जो पब्लिक सर्विस कमीशन टेस्ट कंडक्ट करती है वो बेसिकली आपके रट्टे के ऊपर या आपके एक जीके के ऊपर या आपका ओवरऑल जितने भी जो आप जिसको जनरल नॉलेज कहते हैं उस पे, या आपका सब्जेक्ट टेस्ट आपकी ग्रिप है तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं वहां पे। आर्मी जितने भी इंटरव्यूज या टेस्ट या चीजें इस तरह की कंडक्ट करती है ना, उसके लिए आपको वो आपकी वे ऑफ थिंकिंग को चेक करती है कि फर्दर आप किस तरह से आप बिहेव किस तरह से करते हैं डिफरेंट सर्कमस्टांसेस के अंदर, आपके सोचने का स्टाइल क्या है। ठीक है, आप किस तरह से जो है लोगों को डील करते हैं। इसी वजह से ये साइकोमेट्रिक जो है ये एक वेरी आप कह सकते हैं कि लेंथी पोर्शन है, कोई छोटा सा पोर्शन नहीं है। पंजाब पुलिस में अगर आप देखते हो तो वहाँ हम लास्ट टाइम जब शाम मैंने अप्लाई किया था ना, इस 2019 वाले बैच में, आपने भी मे भी किया होगा, तो उसमें ये हुआ था कि एक साइकोमेट्रिक था, लेकिन वो एक बड़ा ब्रीफ सा साइकोमेट्रिक था, एक पेजेस 2 पेजेस गिवन होते थे, चंद क्वेश्चन होते थे, आप सब इंस्पेक्टर का दे। पुलिस ने अब वो निकाल ही दिया है, वो तो उसने रखा ही नहीं है, जो हमें लास्ट में इन्होंने अब एक वो साइकोलॉजिस्ट के पास भेज दिया था चंद थोड़े से टाइम के लिए। तो ये चीज नहीं है वहां पे, यहाँ प्रॉपर एक पोर्शन है और ये पोर्शन आपको क्वालिफाई भी करवाएगा और डिसक्वालीफाई भी करवाएगा, तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। अब वर्ड एसोसिएशन टेस्ट जो आपके पास आता है या उसके बाद सेंटेंस कंप्लीशन आता है, इसमें से आपकी पर्सनैलिटी जो है इसको वो जज करते हैं कि आइदर आपका सोचने का स्टाइल किस तरह का है। आपको कोई भी एक सेंटेंस गिवन होगा, हाफ सेंटेंस दे देंगे और उसके बाद आपसे कहेंगे कि आप सजेस्ट करें कि आप इसके बारे में अगला आपके जहन में क्या चीज आती है। तो आपने इस चीज को भी मेरा पुत्र लेके चलना होता है। ठीक है, यानी कि आपने इन दोनों चीजों को वर्ड एसोसिएशन टेंस और सेंटेंस कंप्लीशन में आपने इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, पॉजिटिव वे के अंदर करना है। अब ये दो हो गई आपके पास तकरीबन 4 चीजें, एक वर्बल, एक नॉन वर्बल का पोर्शन आ गया, एक वर्ड एसोसिएशन टेस्ट आ गया, एक आगे सेंटेंस कंप्लीशन। इसके बाद एक नेक्स्ट पोर्शन होगा, ये एक ही दिन में आपके कंडक्ट होंगे। अभी मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ कि लास्ट टाइम जब मैं इंटरव्यू दे रहा था डीडीजी के साथ, तो उनका कहना यह था कि हम ऐसा करेंगे नेक्स्ट टाइम हम साइकोमेट्रिक फेज को 3 से 4 दिन के ऊपर लेके जाएंगे आईएसएस। और रिसेंटली एडीज का जो हुआ है उनका तो 4 दिन का वो आईएसएसबी टाइप ही कंडक्ट हुआ है। अब कंफर्म नहीं है मुझे सब इंस्पेक्टर्स का भी वो इस तरह लेते हैं या वो एक ही दिन के ऊपर उसको लेके खत्म कर देते हैं।
तो अभी इन्होंने ये सोचा है कि 4 दिन में अब इन कैंडिडेट्स को रखा जाए और 4 दिन में इनको चेक किया जाए, यानी कि ये जो पोर्शन 1 बाय 1 करके आप एक ही दिन में ले रहे हैं, इनको एक दिन वर्बल नॉन वर्बल हो जाए, अगले दिन वर्ड एसोसिएशन और सेंटेंस कंप्लीशन वाला हो जाए, अगले दिन एक और हो जाए और अगले दिन चौथा पोर्शन हो जाए। तो ये डिपेंड करता है, अब एक दिन में होते हैं क्योंकि असिस्टेंट डायरेक्टर्स का तो इन्होंने 4 दिन के ऊपर इस चीज को कर दिया हो। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मे बी ये एक ही दिन में, और ज्यादा चांसेस यही है कि सब इंस्पेक्टर्स के ये एक ही दिन में कंडक्ट करवा लेंगे। अब जब आप सेंटेंस कंप्लीशन के बाद आप नेक्स्ट मूव करते हैं तो वहाँ अब आपको एक पिक्चर स्टोरी होती है, आपको सामने मल्टी मीडिया लगा होता है, वहाँ पे एक पिक्चर दिखाई जाती है, ठीक है, एक तस्वीर चंद एक सेकंड्स के लिए, लाइक 10 सेकंड्स के। आप स्टूडेंट्स एक हॉल में बैठे होते हैं, सामने मल्टीमीडिया लगा दिया जाए, उसके ऊपर एक तस्वीर आती है, आपने उस तस्वीर को देखना है और फिर आपने उस तस्वीर के बारे में कहानी लिखनी है, ठीक है, जिसको हम स्टोरी कहते हैं, पिक्चर डिस्क्रिप्शन कहते हैं। अब वो पिक्चर आपने देखी है, फॉर एग्जाम्पल पिक्चर जब दिया था तो उसमें एक ऐसी पिक्चर आई थी जिसमें 2 सोल्जर्स जो हैं वो एक जीप के पास खड़े हुए हैं और दूर से एक लड़की भागती हुई इनकी तरफ आ रही है, ठीक है। अब आपके माइंड में क्या आता है इस चीज को देख के, यानी कि आप इसको किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, आप इस चीज को किस तरह से लेके चलते हैं। अब मैंने उसमें ये लिखा था, इनकेस मैं अपनी आप बच्चों को बताऊं तो मैंने उसमें ये लिखा था कि ये 2 दोस्त हैं जो दोनों आर्मी में सर्व कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने यूनिफॉर्म पहना हुआ था। और सर्व करने के दौरान अब इस तरह से हुआ है कि इन दोनों में एक जो आपके पास है कंपटीशन के एग्जाम, ठीक है, कंपेटिटिव एग्जाम में अपियर हुआ था। अब जब वो अपियर हुआ तो जो फाइनल रिजल्ट्स वाले दिन, अब वो अपनी ड्यूटी पे है एग्जाम देने के बाद, तो फाइनल रिजल्ट्स आने वाले थे, तो उसकी एक कॉलीग है जो उसके साथ ही सर्व कर रही है, वो लेडी है। अब उसने रिजल्ट चेक किया है पीछे बैठ के, तो ये क्वालिफाई कर गया, तो वो उसको एक पॉजिटिव खबर देने के लिए, अच्छी खबर देने के लिए आ रही है कि आपको, यानी कि मुबारक हो कि आप क्वालिफाई कर गए। तो ये इस तरह से डिस्क्राइब करना है, यानी कि आपने अगेन पॉजिटिव ही रहना है। लड़की आ रही है, लड़के खड़े हुए हैं, या लड़की जा रही है तो लड़का उसका दुपट्टा पकड़ के खींच रहा है, आपको इस तरह की तस्वीर दिखाई जाएगी। अगर आप उसके बारे में लिखते हैं कि ये लड़कियों को तंग कर रहे हैं, लड़कों को सजाएं मिलनी चाहिए और ये होना चाहिए, वह होना चाहिए, तो हो सकता है मे भी आप क्वालिफाई कर जाए, लेकिन वो इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ता, वो एक नेगेटिव इंप्रेशन जाता है, यानी कि आपके माइंड की नेगेटिविटी को शो कर रहा होता है कि आप पॉजिटिव नहीं सोचते हैं। पिक्चर्स दिखाई जाती हैं आपको, डिफरेंट पिक्चर्स दिखाई जाएंगी, लाइक एक लड़की को हो सकता है कि एक नेक्स्ट आप दिखाया जाए कि मेल्स और फीमेल्स जो हैं, मोस्टली आर्मी के अंदर ये कॉन्सेप्ट होता है और वो लाजमी तौर पे ये चीजें दिखाते हैं, मेल और फीमेल इंटरेक्शन वाली। वो आपको दिखाएंगे कि एक लड़की को एक लड़के ने, लाइक वो हक कर रहा है उसको, तो अब आपको लगेगा एक अगेन बार बंदा सोचता है कि ये क्या कर रहे हैं, तो आपने हमेशा पॉजिटिव रहना है। हो सकता है कि वो लड़की उसकी बहन हो सकता है वो लड़की उसकी वालिदा हो, अगर बड़ी एज के अंदर हो तो हो सकता है वो उसकी कोई इस तरह की, आप सिंपली समझ सकते हैं कि उसकी वाइफ हो। तो ये चीजें जो है इसको आपने अगेन पॉजिटिव वे में लेके जाना। तो ये चीजें, इसको आपने कभी भी नेगेटिव इंटरेक्ट नहीं करना, आपने हमेशा उसका पॉजिटिव पहलू देखना है। या हो सकता है इस तरह की आपको एक पिक्चर गिवन हो जो कि गिवन थी पिछले टेस्ट के अंदर, एक आपको रूम दिखाया जाएगा, लेडी उसके अंदर बेड के अंदर होगी और मेल जो है वो बाहर निकल के कपड़े पहन रहा होगा, ठीक है। अब आप अगेन यही कहेंगे कि ये एक मैरिड कपल है और वाइफ उसकी सो रही है और सुबह वो अपने काम के लिए निकलना था या उन्होंने कहीं मीटिंग के लिए जाना था, तो वो अर्ली मॉर्निंग उसको बगैर तंग किए चुपके से अपनी जो है प्रेपरेशन करके वो निकल रहे हैं। तो मैं अगेन यही चीज़ आपको बता रहा हूँ बच्चे कि ये आपने हमेशा पॉजिटिव रहना होता है, ठीक है। ये जस्ट यहाँ पे स्टोरीज होती हैं, इसके बाद जो होता है वो इंटरव्यू में एक डिपेंड करता है, वो इंटरव्यू में आपसे लाजमी तौर पे ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। मे बी वो लेडीज को अवॉइड करें, बट जेंट्स से तो वो लाजमी तौर पे ये क्वेश्चंस पूछते ही पूछते हैं। लेकिन आपको इंटरव्यू एक्सपीरियंस बेस के बाद थोड़ा सा बता दूंगा। जब ये आप स्टोरी कंप्लीशन के बाद आपको एक तस्वीर दिखाई गई, आपने उसकी स्टोरी लिख ली, अब नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट होता है, वहां आपको एक एक सर्कमस्टांस गिवन होता है, लाइक आपको एक सिचुएशन गिवन होती है और उसको आपने अगेन टैकल करना होता है, ठीक है। वो सिचुएशन क्या होगी, आप एक पैराग्राफ मिलेगा जिसके अंदर लिखा हुआ होगा, फॉर एग्जाम्पल आप ये समझ, उसके अंदर लिखा होगा कि आपके पास 10 लोग हैं और आप उस टीम के इंचार्ज हैं, आप उसको लीड कर रहे हैं, ठीक है। आप अगर उसको लीड कर रहे हैं और आपके अंडर 10 लोग हैं और आप एक ऐसे मिशन पे जा रहे हैं जिसमें आपके पास एक स्पेसिफाइड किस्म की इंफॉर्मेशन है, ठीक है, और आप अपने उन 10 लोगों को जो सब ऑर्डिनेट है आपके, आपने बगैर उनको वो चीज़ बताया है, ठीक है, विदाउट रिवीलिंग दैट स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, यू हैव टू कैरी आउट दैट स्पेसिफिक मिशन, या जो भी उनका एक सीक्रेट मिशन है उसको आपने कैरी आउट करना है और सक्सेसफुली करना है। तो आप किस तरह से उन 10 लोगों को टैकल करेंगे कि आप उनको वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दिए बगैर वो पूरा का पूरा मिशन कंप्लीट कर लें। ये अगेन आपको दिमाग को चेक करने के लिए होता है कि आप इस पे क्या करते हो, ठीक है। इस तरह की सिचुएशंस आपको गिवन होंगी, एक गिवन होंगी या 2 गिवन होंगी या 3 गिवन होंगी, तो ये आपने अगेन उसको एक स्टोरी की राइटिंग के अंदर लिखना होगा, ठीक है। एक चीज आप ये हमेशा नोट करिएगा कि अगर वो चीज उर्दू में ये चीज मांगते हैं
ठीक है, तो यू आर रिक्वायर्ड टू राइट दैट थिंग इन उर्दू, एंड इफ द स्टेटमेंट इज गिवन इन इंग्लिश लैंग्वेज, एंड देन यू आर रिक्वायर्ड टू राइट द आंसर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, जितने भी आंसर्स आप करेंगे आप इंग्लिश लैंग्वेज में करेंगे, और होपफुली क्योंकि आप 14 ग्रेड के लिए जा रहे हैं तो ये इंग्लिश के अंदर ही आपसे पूछा जाएगा सारी चीज। तो ये 4-5 सिनेरियोज जो है ये आपके सामने गिवन होते हैं साइकोमेट्रिक के अंदर। ठीक है, इसको जब आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप अपनी वो सारी की सारी जो बुकलेट्स होती हैं वो सबमिट करवा देते हैं। राउंड अबाउट अगर ये एक दिन के ऊपर कंडक्ट होता है तो आपको ये 3 से 4 घंटे का टाइम गिवन होता है। उस 4 घंटे के अंदर आपने ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है, और हर एक जितनी भी मैंने एक आपको चीज़ें बताई हैं, वर्बल बताई हैं, नॉन वर्बल बताई हैं, ठीक है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट बताया है, या सेंटेंस कंप्लीशन बताई है, या पिक्चर स्टोरीज बताई हैं, या उसके बाद सिचुएशन एक्टिविटी जो अभी है, इसका स्पेसिफाइड टाइम होगा, आपको एक टाइम लिमिट गिवन होगी, और वो टाइम लिमिट इतनी होती है कि आप इधर से उधर सर नहीं हिला सकते, आप उस टाइम के अंदर इसको कंप्लीट करना, ठीक है, आपने करना होता है, लाजमी तौर पे करना होता है। वर्बल नॉन वर्बल में एक स्पेसिफिक पोर्शन है जिसको आप 50%, लेकिन आप कोशिश करें, क्योंकि मैंने तकरीबन तकरीबन वर्बल और नॉन वर्बल के 80% क्वेश्चन उस स्पेसिफिक टाइम में सॉल्व कर लिए थे, तो आप बच्चे तो डेफिनेटली कर सकते हैं, ठीक है, लाजमी तौर पे करेंगे आप लोग। तो ये आपने लाजमी करनी है, उन सारी चीज़ों को लेके चलना। यहाँ तक ये चीज़ें जो है ये हैं आपके साइकोमेट्रिक का हिस्सा, ठीक है, यहाँ तक होपफुली आपको क्लियर हो गया सारा बच्चों। यहाँ तक क्लियर हो गया तो नेक्स्ट मूव करें। अच्छा श्याम, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी सर, मूव करें। ठीक है। जी जी अच्छा clear। अच्छा, ये 4-5 चीजें आप इसके ना मेन हेड्स बना लें, उसके बाद आप इसके इंटरनेट के ऊपर भी सर्च कर सकते हैं, ये चीजें आपको मिल जाएंगी, यानी कि वर्बल नॉन वर्बल का WAT, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, सेंटेंस कंप्लीशन, स्टोरी राइटिंग जो पिक्चर स्टोरीज होती हैं, और लास्ट में सिचुएशन एक्टिविटी जो भी है ये। ठीक है, इसके बाद ऐसे होगा कि इन केस आपका रिजल्ट आ जाता है और आप क्वालिफाई कर जाते हैं, ठीक है, इफ यू आर लकी इनफ टू क्वालिफाई द साइकोलॉजिकल फेज, तो देन ठीक है, आफ्टर स्पेसिफिक टाइम पीरियड विच में एक्सटेंड अप टू 1 or 2 months और 1.5 months, ठीक है, यू आर बीइंग कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। इसके बाद आपका नेक्स्ट फेज जो होगा वो इंटरव्यू होगा। अब इंटरव्यू के अंदर जो है बेटे, आप PPSC के अंदर एहतिशाम साहब हमारा 3 बंदों का पैनल होता है ना, जो मोस्टली ग्रेड 14 तक या 16 तक इंटरव्यूज कंडक्ट होते हैं। 17 के लिए इंटरव्यू पैनल जो डिफरेंट होता है, लेकिन यहाँ इंटरव्यू पैनल जो होगा सच हैं तो BRP इंटरव्यू के अंदर आपको बच्चे कम से कम मिनिमम जो होंगे वो 5 लोग पैनल के ऊपर होंगे, और ज्यादा से ज्यादा 7 लोग भी पैनल के ऊपर हो सकते हैं, जिसमें एक DDG होता है जो मेरे ख्याल में 21st या 20th ग्रेड का अफसर होता है, जो पैनल को प्रेसिडेंट के तौर पे डील कर रहा होता है। उसके साथ आपके पास हो सकता है कि 2-4 कर्नल बैठे होंगे, एक साइकोलॉजी कह सकते हैं ना, जो आपके पास साइकोलॉजिकल असेसमेंट करने के लिए एक डॉक्टर बैठा होगा, ठीक है, और इसके साथ जो है हो सकता है कोई लैंग्वेज एक्सपर्ट भी बिठा लें, या कोई आपके पास किसी इस तरह का कोई और बंदा हो। अगेन साइकोलॉजिकल जितनी आप चीज़ें दे के गए हैं इसकी असेसमेंट करने के लिए, अगेन लेडी ऑफिसर जो होती है वो ज़्यादातर चांसेस होते हैं 70% के, एक लेडी ऑफिसर वहाँ लाजमी होती है इंटरव्यू के दौरान। अब जब आप स्टार्ट में इंटरव्यू में एंटर होंगे तो इंटरव्यू के लिए ये होगा कि आपको वेरी फर्स्ट वो कहेंगे कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं, एंड दे प्रेफर, ठीक है, कि आप इंटरव्यू जो है अपना स्टार्ट कर रहे हैं, इट मस्ट बी इन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, आपकी कम्युनिकेशन जितनी भी होगी, ठीक है, ये इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ही होनी चाहिए जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं। और अगर वो फिर इजी फील करते हैं तो वो आपको लैंग्वेज, ये डिपेंड करता है इंटरव्यूअर्स के ऊपर कि वो इंग्लिश के अंदर जा रहा है मोड के अंदर या उर्दू में आ रहा है, जिसमें आ रहा है आप जितना इजी फील करते हैं आप उसके साथ ही वैसे शफल होते रहे। वो आप वैसे इंटरव्यू के बारे में मैं आपको अपना इंटरव्यू बता देता हूँ, और आर्मी के इंटरव्यूज का जो तरीकाकार होता है वो चेंज नहीं होता, वो एक ही तरह का चलता है। मैं जब इंटरव्यू में गया था तो उन्होंने मेरे से जो क्वेश्चन पूछे थे वो मैं आपको बता देता हूँ, उसी लिहाज से आप फिर इंटरव्यू को लिए भी अपने माइंड में रख लीजिएगा चीज़। अब इंटरव्यू के लिए आप गए हैं, इंटरव्यू में जाते ही वो आपको कहेगा अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं, आप इंट्रोड्यूस करवा लेते हैं, देन ठीक है, आर्मी ऑफिसर्स मस्ट गो फॉर गुड हैबिट्स एंड बैड हैबिट्स, वो आपसे पूछते हैं कि अपनी गुड और बैड हैबिट्स बताएं कौन।
कौन सी, एंड देन डिफर द ठीक है रेज क्वेश्चन फ्रॉम योर गुड एंड बैड हैबिट्स, उससे वो क्वेश्चन रेज कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर आपने उनके ऊपर वर्क करके जाना है कि गुड कौन सी बतानी है एंड बैड कौन सी बतानी। देन ठीक है दे विल गो फॉर योर फैमिली बैकग्राउंड, और खासकर फैमिली पर्टिकुलर्स में आपके बहन भाई क्या करते हैं, आप एजुकेशन आपकी कहाँ से रही। आप बताते हैं मैं यूनिवर्सिटी जो हूँ ग्रेजुएट हूँ, तो फिर वो आपसे पूछते हैं कि ठीक है आप यूनिवर्सिटी में थे तो इफ ठीक है योर बॉय और योर गर्ल, तो आपसे वो पूछते हैं ऑपोजिट जेंडर के बारे में क्वेश्चन, ठीक है उसके अट्रैक्शन के बारे में क्वेश्चन लाजमी तौर पे पूछेंगे। तो वो आपसे कहेंगे कि जी आप बताएं ज़रा, आप लड़के हैं तो आपकी कोई गर्लफ्रेंड रही है, या अगर आप लड़की हैं तो आप यूनिवर्सिटी में हैं तो आपके साथ ऐसा कोई सीन हुआ है। आपने उसमें शाय फील नहीं करना है, ठीक है, सिंपली आप कॉन्फिडेंट एक कॉन्फिडेंस लेवल के अंदर रह के आप उनको आंसर्स करते जाए, क्योंकि इस चीज़ के ऊपर आप अगर शाय फील करने लग जाते हो या इस तरह की चीज़ों में जाते हो तो वो ये सोच ये बंदा आ तो रहा है एक के अंदर इस तरह का आना, और फिर अगर क्योंकि आप फेडरल के अंदर आपकी इंडक्शन होनी है एंड यू आर लाइकिंग टू पोस्ट एनीवेयर इन पाकिस्तान, और वो इसके बारे में पूछेंगे, आपके रिलेशनशिप के बारे में पूछेंगे, यहाँ से फिर वो आपके जीके की तरफ पार्ट मूव करेंगे, और जीके में भी वो पाकिस्तान की ज्योग्राफी के बारे में ज्यादा पूछते हैं, और खासकर जहाँ के आप रेजिडेंट होते हैं उस इलाके के बारे में वो पूछते हैं, और उसके भी जितनी उसके राउंड अबाउट आर्मी की स्ट्रक्चर्स होंगी या कोई सराउंडिंग बॉर्डर उसके बारे में पूछेंगे। इंडिया के बॉर्डर्स के बारे में जितने भी आपके पास एलओसी हैं या दूसरी चीजें हैं इनके बारे में मॉडर्न क्वेश्चन करते हैं। यहाँ से निकलने के बाद फिर वो आपका होती है, फिर वो उसी लिहाज से उससे क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने ये लिखा था, ये गलत आपने क्यों लिखा, तो आप उसके ऊपर वर्क कर आप इस बारे में क्या जानते हैं, आप एमओडी बॉडी में आप कहाँ जाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बेसिकली एक वास्ट आपके पास डिपार्टमेंट है जिसके अंदर आर्म फोर्सेज आ जाती हैं, जिसके अंदर आपके साथ पास पूरी वजारत दिफा आती है, और इसके सारे जितने भी इसके लेन देन मामला हैं वो सारे इसके अंडर आते हैं। तो आप आ रहे हैं आईएसआई के अंदर, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए कि सर आप ये नहीं कहेंगे कि मैं श्योर हूँ, उन्होंने कहा कि सर थ्रू जो ओपन सोर्स अवेलेबल है चीज़ें और कुछ जानने वाले हैं उनके थ्रू हमें ये पता चला कि हम आईएसआई के अंदर आ रहे हैं। फिर वो आपसे पूछेंगे कि भाई आप क्यों, आपको हम क्यों ले लें, क्या चीज़ ऐसी खास आपके अंदर है जो बाकी कैंडिडेट्स में नहीं है। तो इसको आंसर आप खुद ही अपनी सुटेबिलिटी के लिहाज से करते हैं कि जो बाकी कैंडिडेट्स में नहीं है और आपके अंदर एक स्पेसिफिक चीज़ है, वो आप खुद उसको देख लें अपने लिहाज से, उसको आप खुद आंसर करिएगा। ये सारी चीजें पूछने के बाद वो आपको जो है वो ड्रेस कोड्स आपके वो तो डेफिनेटली मैटर करते हैं, और आर्मी इंटरव्यूज में वो लाइन पे करते हैं। और पीपीएससी के इंटरव्यूज में अगर वो इतने सपोज अगर 90% ले रहे हैं, और आर्मी का इंटरव्यू तो इसको 99% लेते हैं। आपके ड्रेस कोड्स जो है, आपकी जो ड्रेसिंग सेंस है वो मस्ट तौर पे ज्यादा थोड़ी बेहतर इंप्रूव होनी चाहिए। ये चीजें जो है आपकी, आर्मी का इंटरव्यू हमेशा आपकी पर्सनल लाइफ के ऊपर बेस कर रहा होता है। आपको जीके नहीं आता, आपको जनरल इन्फॉर्मेशन नहीं आती इतनी खास, डजेंट मैटर, ठीक है, आपको नहीं आती कोई मसला नहीं है, नहीं आती, लेकिन आपने हमेशा चीज़ों को आंसर क्या करना है कि एक कॉन्फिडेंस शो करके अच्छे अंदाज में आप एक उनको मैनेज करके चलने के चलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आपकी हो जाती हैं, देन वो आपसे लैंग्वेजेस के बारे में पूछते हैं, आपको कौन कौन सी आती हैं, ठीक है, हो सकता है कि वो उसके बारे में वो आपसे उसी लैंग्वेज में बात भी करें। इस दौरान एक बंदा बिल्कुल साइलेंट बैठा होगा, जो एक कॉर्नर के ऊपर बैठा होगा, वो लेडी होगी या मेल होगा, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज को नोट कर रहा होगा कि आप कितना घबराए हैं, कितना आप रिलैक्स रहे हैं, क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। तो इस चीज़ के ऊपर वो थोड़ा सा फोकस, उसका काम ही सिर्फ आपकी बॉडी मूवमेंट्स को नोट करना होता है, और वही जो है ना वो आपके पास एक साइकोलॉजिकल डॉक्टर होता है जो इस चीज़ को नोट कर रहा होता है। ठीक है, तो आप नर्वस तो इतना खास नहीं होना है, क्योंकि ये इंटरव्यूज डेफिनेटली एक इम्प्रेशन डालते हैं, और जब आप रूम के अंदर एंटर होते हैं तो आप परेशान तो हो ही जाते हैं, इंसान हुआ तो वो लाजमी तौर पे परेशान होता है, लेकिन आप स्टेबल हो जाते हैं जब आपको क्वेश्चन आना स्टार्ट होते हैं। तो ये तकरीबन 15 से 20 मिनट का या 25 मिनट तक या 30 मिनट तक भी इंटरव्यू आपका चल सकता है, डिपेंड करता है कि आप उनको किस अंदाज में टैकल करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंटरव्यू के अंदर होंगी। इन केस आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर जाते हैं, इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद आपको थोड़े टाइम के बाद एक कॉल रिसीव होगी जो आपको इस्लामाबाद से रिसीव होगी। ठीक है, आपको वहाँ बुलाया जाएगा मेडिकल के लिए। मेडिकल में आपका जो होता है वो नॉर्मली होता है कि फॉर्मेलिटी टाइप होता है, जिसमें आपकी ब्लड टेस्ट वगैरह होते हैं, ठीक है, यूरिन टेस्ट वगैरह होते हैं, और बाकी जो चीज़ें हैं आपके जो है
चेस्ट एक्सरे वगैरह और बॉडी की कोई आपके अंदर कोई आप सिंपली डिफॉर्मिटी तो नहीं है, उसको चेक करने के लिए 2-4 जो है एक्सरेज करवाए जाते हैं। जैसे जैसे ही आपका मेडिकल क्लियर होगा उसी दिन से आपकी सर्विस स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्टिंग में आपको सब इंस्पेक्टर को जो सैलरी मिलती है, यहाँ तक क्लियर है मेरे ख्याल में, मैंने आपको बता दिया साइकोमेट्रिक से क्या नॉट। कोई पर रीडिंग्स के लिए यहाँ तक चीजें जो है सर होपफुली आपको एक और क्लियर। बात, बेटे सर पूछिए। ये एक क्वेश्चन जो है आपको क्यों ले ले, मतलब जब वो ये क्वेश्चन करते हैं तो सर आपने क्या आंसर किया था? बच्चे देखें, क्या आप आप हमें उसको आंसर बताएं? करते हैं, आपसे पूछा जाता है ना आपको हम क्यों लें, तो आपके पास वेरी फर्स्ट तो ये होता है कि उन्हें कहें सर जब मैंने अप्लाई किया था, अब आपको ना स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना होता है। उन्हें कहें सर पहली 2-4 चीजें हैं जिनकी बेस के ऊपर आप कैटेगोरिकली उनको आंसर करते हैं कि सर वेरी फर्स्ट थिंग, ठीक है, कि मैं अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की एंड आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब एंड आई थिंक आई एम अ बेस्ट सूट फॉर दिस जॉब। वो कहते हैं कैसे आप बेस्ट सूट है। उन्होंने कहा सर ठीक है, मैं इनिशियल से स्टार्ट किया वेरी फर्स्ट, ठीक है, आई वाज अपेयर्ड इन जो स्क्रीनिंग टेस्ट है, ठीक है, इन स्क्रीनिंग एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई क्वालिफाइड द स्क्रीनिंग टेस्ट एंड देन डिस्क्रिप्टिव आई हैव आल्सो क्लियर, ठीक है, क्वालिफाइड फॉर द डिस्क्रिप्टिव एंड नाउ, ठीक है, then बल्कि उसके बाद डिस्क्रिप्टिव के बाद भी आप जो है क्वालिफाई कर चुके हैं साइकोमेट्रिक, ठीक है। चीजें जो होती हैं, और दूसरी चीज आप बताते हैं कि ठीक है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर जॉब टू मीट माय डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, या जो आपके रूटीन कूट कूट के भरी हुई है, तो ये आपको भी लगता है और मुझे भी लगता है कि हम जस्ट एक महज बातें कर रहे हैं। अगर हम इतने ही मुहब्बल वतन होते तो पाकिस्तान चीज ये है कि मैं एक जॉब की रिक्वायरमेंट